नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में कि मोबाइल का प्रोसेसर क्या होता है, ये क्वाड क्वाड कोर क्या होते हैं, ये ड्यूल कोर प्रोसेसर क्या होती है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या होते हैं, कौन सी कंपनी प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करती है और अभी जो रिसेंटली में कौन सा आपका जो प्रोसेसर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली प्रोसेसर आपका एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि आपके मोबाइल के हर एक फंक्शंस को, हर एक एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है और बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है आपके मोबाइल का। एंड इसको हम चिपसेट भी बोलते हैं। सपोज कीजिए जैसे हमारा एक गाड़ी है तो उसमें हमारा जो इंजन होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सिमिलरली हमारा जो बॉडी है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग हमारा माइंड है। इन सिमिलर मैनर जो हमारा मोबाइल होता है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। बेसिकली फ्रेंड्स, आपका जो प्रोसेसर होता है एक सिलिकॉन से बनता है एंड एक सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है जिसमें हम करंट के फ्लो को मेजर कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो काम को करता है और एग्जीक्यूट करता है उसी को हम प्रोसेसर बोलते हैं। फ्रेंड्स, प्रोसेसर को जानने के लिए हमें चार चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे चार टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका पहला आपका आता है आर्किटेक्चर, मतलब किसकी बनावट कैसी है एंड इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। दूसरा आता है इसके टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चर की जाती है। तीसरा आता है नंबर ऑफ कोर्स। कोर बेसिकली एक पार्ट होता है आपका प्रोसेसर का। और लास्ट और चौथा है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो दोस्तों, इन सब चारों चीज़ों को हम बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर एक बनावट होती है एंड इसकी डिज़ाइनिंग होती है। मतलब कि सपोज कीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ज़मीन पे आपको घर बनाना है तो आप सबसे पहले उसकी डिज़ाइनिंग करवाते हैं। उसके हिसाब से आप घर का मकान बनाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्पेस में आपको एक अच्छा मकान मिल जाए। सिमिलरली जब कंपनी प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरिंग कराती है तो सबसे पहले उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और उस डिज़ाइन को आर्म कंपनी डिज़ाइन करती है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले उसका डिज़ाइनिंग तैयार होती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे आपको प्रोसेसर पर लिखा रहेगा कोर्टेक्स A5, कोर्टेक्स A7, A9, कोर्टेक्स A53 एंड कोर्टेक्स A57। बेसिकली ये जो नंबर है ना 9, 7, 53, 57, ये सब एक सीरीज होता है, एक नंबर होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा आपका नंबर होगा उतना ही ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस, उतना ही अच्छा होगा आपका प्रोसेसर। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कौन से टेक्नोलॉजी पे आपका प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है एक प्रोसेसर को बनाने में। एक प्रोसेसर में आपको करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, मतलब कि बेसिक एलिमेंट माना जाता है। तो एक प्रोसेसर में जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज होगा वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज़्यादा इफिशियंट होगा। और जो प्रोसेसर कम नैनोमीटर का भी होगा उसमें वो भी प्रोसेसर दोस्तों सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। सपोज कीजिए आपका एक प्रोसेसर, एक चिपसेट आपका 10 नैनोमीटर का है और दूसरा आपका 8 नैनोमीटर का है। तो जो 8 नैनोमीटर वाला चिपसेट होगा ना वो मोर पावरफुल होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जो 10 नैनोमीटर का जो आपका चिपसेट है उसमें जो ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैप होता है ना वो 10 नैनोमीटर का है। वहीं अगर 8 नैनोमीटर वाले चिपसेट में जो ट्रांजिस्टर का गैप होता है ना वो 8 नैनोमीटर का होता है। यानी कि इससे जो गैप हुआ वो कम गया, जिसके कारण हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज कर सकते हैं एक चिपसेट में, एक प्रोसेसर में। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा वो मोस्ट पावरफुल होगा। यानी कि जो प्रोसेसर आपका कम नैनोमीटर का होगा उतना ही मोस्ट पावरफुल होगा, उतना ही मोस्ट एफिशिएंट होगा, उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों और वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। फ्रेंड्स, जो हमारा पहले का जो प्रोसेसर होता था ना वो थोड़ा बड़ा साइज में आता था, जैसे 500 नैनोमीटर का, 400 नैनोमीटर का। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ वैसे वैसे अब आपको 10 नैनोमीटर का, 7 नैनोमीटर का चिपसेट देखने को मिल जाएंगे। इवन कि एक कंपनी है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, जो ये प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये अपना एक प्रोसेसर लिस्ट की है जो 4 नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब कि ये इतना पावरफुल प्रोसेसर होने वाली है जो इसके सामने में कोई भी प्रोसेसर टिक नहीं पाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है दोस्तों। अब हम
बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो है कि नंबर ऑफ कोर्स। ये कोर्स बेसिकली होते क्या है प्रोसेसर में। तो सपोज कीजिए कोर बेसिकली एक आपका भाग होता है, पार्ट होता है प्रोसेसर का। मतलब कि कोई डुअल कोर का होता है, मतलब कि जिसमें 2 कोर होते हैं, कोई ऑक्टा कोर होता है जिसमें 8 कोर होते हैं, कोई हेक्सा होता है जिसमें 6 कोर होते हैं। सपोज कीजिए हम एक प्रोसेसर है, मान लीजिए हम एक प्रोसेसर है, सपोज कीजिए फ्रेंड्स हम एक प्रोसेसर है और हाथ मेरा कोर है, मतलब हाथ हमारा भाग है हमारे प्रोसेसर का। तो क्या होगा ना कि एक बार में हम 2 काम को कर सकते हैं। वहीं हमारे पास अगर 4 हाथ रहेंगे तो हम 4 मल्टीपल वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और 8 रहेंगे तो 8 डिफरेंट मल्टीपल वर्क को एक साथ एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों प्रोसेसर के साथ भी यही चीज़ है कि मतलब कि अगर वो डुअल कोर है मतलब तो उसके पास 2 कोर है, तो एक बार में वो 2 काम को परफॉर्म करेगा। ऑक्टा कोर है तो एक बार में वो 8 काम को परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि देखिए आप स्मार्टफोन में कभी आप किसी से कॉल पे भी बात कर लेते हैं, कोई चीज़ सर्च भी कर लेते हैं, साथ में आप फेसबुक भी चला लेते हैं, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, और मन करता है तो आप यूट्यूब भी कुछ वीडियो भी देख लेते हैं। तो आप एक स्मार्टफोन में 3-4 चीज़ें डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना ज़्यादा आपका प्रोसेसर के पास कोर होंगे ना, उतना जल्दी आप उस जो काम कर रहे हैं, जो आप खोजना चाह रहे हैं या फिर जो चीज़ कर रहे हैं, वो जल्दी मतलब कि वो जल्दी एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेगा, जल्दी आपके सामने में रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स। तो जितना ज़्यादा कोर उतने अच्छी इफिशियंसी, उतना अच्छा परफॉर्मेंस एक प्रोसेसर का। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये नंबर ऑफ कोर्स का अभी कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। देन लास्ट हमारा फाइनल है कि इसमें फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक प्रोसेसर में फ्रीक्वेंसी का यूज क्यों होता है, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में क्यों पढ़ते हैं एक प्रोसेसर के लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर हम प्रोसेसर के स्पीड को जानने की कोशिश करें ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि उसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अगर आपके एक प्रोसेसर में की फ्रीक्वेंसी अगर 1 गीगाहर्ट्ज की है, तो इसका मतलब है कि वह प्रोसेसर 1 सेकेंड में 10 करोड़ बार काम को कर सकता है। जी हाँ, 10 करोड़ बार काम को कर सकता है। एंड ये जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका प्रोसेसर चिपसेट की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज करती जाएगी। और बेसिकली आपका जो हर्ज होता है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हर्ज यूनिट लेते हैं, एंड एक साइंटिस्ट के नाम पर बेसिकली दिया गया है। तो एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों एक मतलब कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कितना हुआ, नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में कितना हुआ, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से मैं बताने की कोशिश किया हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो प्रोसेसर को बनाती है। तो सबसे पहले उसमें आपका सैमसंग, देन एनवीडिया, देन अपना एप्पल भी अपना एक प्रोसेसर बनाता है बायोनिस करके फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका मीडियाटेक, एंड फाइनली है आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। जी इन सब चीज़ों में आपका जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और जो मीडियाटेक की प्रोसेसर होती है ना, आज के स्मार्टफोन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो है वो 4 सीरीज पे अपना प्रोसेसर बनाती है, जो 200 का, 400 का, 600 का, 800 की सीरीज होती है। महंगे स्मार्टफोन्स में जैसे 15,000 के ऊपर वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें क्वालकॉम की 800 सीरीज का जो प्रोसेसर होता है वो यूज होता है। जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865, 895, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर यूज किया जाता है। इवन कि अपना मैंने बताया था कि इन फ्यूचर में आने वाला जो स्मार्टफोन्स होगा उसमें अपना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अपना 4 नैनोमीटर के जो चिपसेट है वो यूज करेंगे, वो प्रोसेसर यूज करने वाले हैं। एंड उस प्रोसेसर के सामने में सभी प्रोसेसर फेल होने वाले हैं। तो ये थे आपके क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में दोस्तों कुछ जानकारी। एंड बढ़ते हैं हम अपने मीडियाटेक के बारे में। तो देखिए मीडियाटेक बेसिकली आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सस्ते स्मार्टफोन्स के लिए ना, मतलब कि जो लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स होते हैं अंडर 10,000 के नीचे वाले, उसके लिए अपना चिपसेट तैयार करती है, उसके लिए अपना प्रोसेसर देती है, बनाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे प्रोसेसर के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हमने देने की कोशिश की आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे अंदर से मोटिवेटेड फील कराती है।
एंड साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे और जो भी हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।